हे एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे हो। तो ये जो है वीडियो, ये एक ऐसे टॉपिक पे बेस होने वाली है जिसके बारे में ना पूरा आई थिंक इंटरनेट, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा रहता है। बट लिटरली आपको सच में करना क्या चाहिए वो कोई नहीं बताता। तो अगर आपको एक जेन्युइन नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने इस वीडियो को ओपन करा है तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा। अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप ये चीज़ सर्च करना चाहते हो कि हाँ, आप कैसे अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो, या फिर ब्रेकअप के बाद आप ऐसा क्या करो कि आपका एक्स वापस आ जाए या आपका पार्टनर वापस आ जाए। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बताई गई हैं। इस वीडियो को इसलिए मत देखना। यहाँ पे हम सिंपल बात करने वाले हैं कि कैसे आप ब्रेकअप के बाद डील कर सकते हो, अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हो। सच में अगर आप एक ब्रेकअप से जूझ रहे हो तो कैसे आप अपनी लाइफ को एक सही रास्ते पर ला सकते हो। क्योंकि कई बार ना हमारा जो हार्ट ब्रेक होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि फिर कोई भी चीज़ लाइफ में हमें लगता है कि बस ख़त्म हो गया सब कुछ, ये ब्रेकअप हो गया ना, अब हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है। सो सबकी लाइफ में ये फेज़ आता है। और मैंने इस चीज़ को खुद से महसूस किया और मुझे लगा कि मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करी, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जेन्युइन वीडियो होने वाला है। कुछ भी ऐसे बनावटी नहीं होने वाला है, कुछ भी ऐसा ग्लो अप वाली चीज़ नहीं बताने वाली हूँ मैं कि एकदम झटके से आप ऐसा ग्लो अप करो कि बिल्कुल अब हीरोइन बन के उनके सामने आओ के ड्रामास की तरह। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही जेन्युइन चीज़ बताऊँगी। सभी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा देखो। तो चलो बात कर लेते हैं कि हाउ टू डील विद अ ब्रेक। तो कई बार क्या होता है कि लाइफ में लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी उस ब्रेकअप से मूव ऑन हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। खास करके जो लड़कियां होती हैं, मैंने देखा है, उनको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि लड़कों का नहीं होता, लड़कों को भी टाइम लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम ऐसा क्या चीज़ अपनाएं अपनी लाइफ में कि जिसमें हमारे पैसे भी नहीं लगने वाले, जिसमें हमें बहुत बड़ा ग्लो अप नहीं करना, और जिसमें हमें सुकून भी मिले, और हमारा जो मूव ऑन है वो भी हो जाए, और हम उस ब्रेकअप के अनचाहे फेज से बाहर निकल सकें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने पूरा नोट करके रखा है कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले लड़कियां क्या करती हैं ब्रेकअप में, जैसे ही ब्रेकअप होता है मैं अब उसे दिखा दूंगी और फटाफट अपने बाल काट देती हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चल गया है कि बाल जो है वो मेमोरीज होल्ड करते हैं, तो बालों को काट दो, मेमोरीज चली जाएंगी, एंड देन आप ब्रेकअप के बाद उसे भूल जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये आंखें जो हैं इनको भी निकाल दो, क्योंकि इन आंखों से तुमने उसे देखा था। ये अपने जो तुम्हारे लिप्स हैं इनको भी हटा दो, क्योंकि इससे तुमने बातें करी थी। बाल जो है सिर्फ वो काटने से क्या होगा, अपने माइंड से किसी को निकालना है, देखा तुम पूरी मेमोरी ही अपनी हटा दोगे। ये सिर्फ एक फालतू की बातें हैं। अगर आप सच में ब्रेकअप से मूव ऑन करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें करना बंद करो। नो कटिंग हेयर, नो ग्लो अप। ग्लो अप करो, बट वो ग्लो अप ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बनावटी ग्लो अप बाहर से कर लिया, आपने हेयर अपने कलर करा लिए, अपने हेयर कट करा लिए, और अपने आप पे आपने कुछ काम नहीं किया। अपनी जो फीलिंग्स हैं या आप अपने इनर सेल्फ पे आपने कोई काम नहीं किया। आपने सिर्फ बाहरी तौर से खुद को फिट करना अच्छी बात है, लेकिन बाहरी तौर से सिर्फ आपने स्लिम कर लिया खुद को। अगर आप मोटे हो तो, या फिर आप अगर पतले हो तो आप खुद को मोटा कर लिया, बाल काट लिए, हेयर कलर कर लिया, ये सारी चीज़ें तो मतलब नॉर्मल है, ये बाहरी चीज़ें हैं। कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा मूव ऑन हुआ है, बट मैं उस इंसान को पूरी तरीके से नहीं भूल पाई हूँ। एंड ये एक बदले की भावना भी ले आती है आपको कि उसने मेरे साथ ऐसा किया कैसे। तो ये सारी चीज़ें करने के बजाय मैं जो आपको बता रही हूँ, पहला चीज़ वो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो जितना रोना आ रहा है ना उस रो लो, क्योंकि ब्रेकअप के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो लाइफ में होता ही है वो है रोना। आपको रोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको वो हंट करती हैं इतनी ज़्यादा, वो सारी मेमोरीज आपको हंट करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों गई रिलेशनशिप में, मैंने क्यों किया ऐसा, मैं उस इंसान से मैंने क्यों बात करी, ये आपको हर चीज़ बहुत हॉन्ट करती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको रो लेना है, जी भर के रो लेना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रोना कैसे अच्छा हो सकता है। तो कई लोगों को पता होगा ये बात कि जब आप रो लेते हो ना तो आप बहुत ही हल्का महसूस करते हो। जितनी भी रुलाई आ रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक आपको लग रहा है कि आपके दिल पे वो पत्थर रखा हुआ है, बाहर आपको लग रहा है, आप रो सकते हो। खुल के रो, बिल्कुल झक्कास, जितना मन करे उतना रो। बट एक चीज़ डिसाइड कर लो, 10 दिन रोना है, 20 दिन रोना है, 30 दिन रोना है, लेकिन उसके बाद नहीं रोना। क्योंकि कोई इंसान आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता कि वो आपको ज़िंदगी भर रुला के रखे। और ये जो सच्चा प्यार है यानी ये सब और ये बुलशिट होती है ना, ये सिर्फ कहने की बातें होती है, फिल्मी बातें होती हैं। तो करना क्या है, आपको खुद को हील करना है सबसे पहले।
रो लेना है जी भर के। जब आप रो लोगे बहुत ही हल्का महसूस होगा आपको। देन आपको खुद को हील करना स्टार्ट करना है। अब हील करने के लिए आप क्या करोगे, अब जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है उसके लिए तो आपके मन में खुन्नस भरी होगी। किसी ऐसे इंसान को पकड़ो, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप जी भर के जो भी आपके दिल में बातें हैं, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि आपको शेयर करनी है, आप पूरी शेयर कर दो उनके साथ। जब आप अपनी बातें शेयर कर दोगे आपको बहुत हल्का फील होगा। एक बार आपने पूरी बातें शेयर कर दी, अब आपको लगेगा कि चलो यार मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। दूसरी चीज़, कई लोग क्या करते हैं कि जो गिफ्ट्स मिले हैं एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते हैं, उनको जला देते हैं, उनको फेंक देते हैं और फ़ोटोज़ जला देते हैं। इन सब चीज़ों से कोई मसला हल नहीं होने वाला। ये सब एक बचकानी चीज़ें होती हैं। आपको करना क्या है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैं एक जेन्युइन बात बता रही हूँ, उसको आप यूज़ करो। जो आपको लगता है कि फ़ालतू चीज़ें हैं वो आप फेंक सकते हो, ठीक है। अब आपने जब रो लिया, आपने खुद को हील कर लिया, आपने अपनी बात किसी से शेयर कर दी, आपको बहुत रिलैक्स होगा, आपको रिलैक्सेशन फील हुआ। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने एक दिन बात करी। कई बार क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स लोगों से या अपनी फैमिली में जब रोज़ रोज़ वही बातें शेयर करते हैं कि यार उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, यार उसने मेरे साथ गलत कर दिया, तो घर वाले भी सुनते सुनते पक जाते हैं और वो फिर कहते हैं यार तू तो दिन भर यही बातें करती रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि वो इंसान आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता है कि आप अपने अच्छे पल को ख़राब करो उसकी बातें करके। तो आपको क्या करना है, उससे भूलना है और उसकी जगह आपको कोई और चीज़ करनी है। अब आपने 10 दिन आप रो लिए, 10 दिन आपने उसकी बातें कर ली। अब शायद चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा बात याद ही नहीं आएगी, ना ही आपको उसके लिए रोना आएगा। एक फ़ेज़ आपका कंप्लीट हो गया, आपने एक चीज़ कर ली, आपकी बात ख़त्म। दूसरी चीज़, आपको दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो या आपने ब्रेकअप में हर्ट हो गए हो, तो ये दूसरी चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रेयर्स। यार हम इस चीज़ को कभी भी एकदम अपने समझ नहीं पाते, इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते, लेकिन प्रेयर्स जो होती है ना, भगवान के सामने की गई प्रेयर्स आपको ब्रेकअप, इन सब चीज़, ब्रेकअप तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब बड़े बड़े दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट से बचा सकती है। तो ब्रेकअप तो मतलब भगवान के लिए चुटकियों का मसला है। आपको क्या करना है, आपको भगवान को ग्रैटिट्यूड देना है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो इंसान आपको छोड़ के चला गया रोता हुआ, वो आपके लिए कभी सही था ही नहीं। हाँ, जब आपकी आँखों पे प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ था, तब वो इंसान आपको लग रहा था कि हाँ यार ये तो मतलब मेरा सब कुछ है, मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, ये वो, तब आपको लग रहा था। बट एक बार वो इंसान चला गया, आपको रोते हुए हालत में छोड़ के चला गया, तो समझ लो वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। इसीलिए भगवान जी ने उसको आपकी लाइफ से निकाल दिया। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और इस चीज़ को अपने मन में गांठ बांध के रख लो, ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम कभी भी, वैसे तो मैं आशा करती हूँ ना हो, बट अगर कभी हुआ तो आप पहले से रेडी रहोगे कि ठीक है चलो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, पहले भी हो चुका है और इसमें भगवान की ही कोई मर्ज़ी है। तो ये चीज़ आपको अपने दिल में ध्यान में रखनी है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सबसे पहले आपने अपने आप को हील कर लिया, आप जी भर के रो लिए, आपने अपने आप को हल्का महसूस करा दिया, ठीक है, क्योंकि जब आप रोते नहीं हो ना, अपने आप को एकदम ऐसे कर लेते हो कि मुझे रोना नहीं है, उसकी यादों में रोना नहीं है, तो आप और ज़्यादा हैवी फील करते हो। तो इसलिए सबसे पहले अपने जो भावनाएं हैं उनको खुल के एक बार निकल जाने दो, रो लो कायदे से। देन भगवान की प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। भगवान के सामने मेडिटेट करो, प्रेयर करो, उनको ग्रैटिट्यूड दो और ये सोचो कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब ये 2 चीज़ें जब आप कर लेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपने करी है, अपने आप को हील कर लिया। दूसरी चीज़, आपने भगवान के सामने प्रेयर्स करी, मेडिटेट करा। दूसरी चीज़ करते करते में ही आपको ये एहसास होने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ मेरे साथ जो भी हुआ ना वो एक तरीके से अच्छा ही हुआ, शायद मैं इससे अच्छा डिज़र्व करती हूँ या शायद वो इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो ये चीज़ आपको समझ में खुद ही आने लगेगी। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, तीसरी चीज़, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि जो हमारे पर्सन है उसको भूलने के लिए क्या करते हैं हम, उसको भूलने के लिए हम गाने सुनते हैं, ठीक, लेकिन वो गाने कौन से सुनते हैं, हम सैड म्यूज़िक सुनते हैं। या हम इंस्टा रील्स देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, उसमें सैड पोइट्री देखेंगे। आजकल तो जॉन एलिया एंड बाकी सारे जो भी शायर हैं उनकी पोइट्री इतनी ज़्यादा आती है कि अगर आपका ब्रेकअप नहीं भी हुआ है ना, अगर आप सैड नहीं भी हो ना, तो वो म्यूज़िक सुन सुन के आपको एकदम से बुरा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको स्क्रॉलिंग नहीं करनी। अगर स्क्रॉल कर भी रहे हो, इंस्टा रील्स वगैरह देख भी रहे हो ना, तो ऐसी कोई जानकारी वाली चीज़ देख लो, या फिर आप ऐसी चीज़ देख लो जिससे थोड़ी सी कॉमेडी हो जाए, थोड़ी हंसी आ जाए। ये नहीं कि अगर आपने रील्स देखना स्टार्ट करा तो सिर्फ और सिर्फ आप रोंदू वाली रील्स ही देखते जा रहे हो। आपको रोने वाली रील नहीं देखनी है, सैड रील्स नहीं देखनी है, सैड म्यूज़िक नहीं सुनना है आपको। आप चाहो तो भगवान के भजन सुन लो, आप चाहो तो इंग्लिश गाने सुन लो, बस रोने वाले गाने मत सुनो एंड रोने वाली पोइट्री मत सुनो।
इसके अलावा जो स्क्रॉलिंग कर रहे हो वो कुछ ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड करो, बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ों को स्क्रॉल मत करो। ये 3 चीज़ें कर ली। अब जो चौथी चीज़ करनी है वो क्या करनी है? तो चौथी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आपको एक ऐसा चीज़ ढूँढना है जो आप लाइफ में करना चाहते थे, बट कहीं न कहीं आपकी लाइफ से वो चीज़ मिस हो गई, आप नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए कि आपको डांस करने का बड़ा शौक था, बट ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपने खुद को टाइम देना बंद कर दिया, आप डांस नहीं सीख पाए। तो अभी आपके पास टाइम है बहुत सारा, आप चाहो तो एक अच्छा डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे डांस का एग्जांपल दिया है, बट आप गिटार सीख सकते हो, डांस सीख सकते हो, बॉक्सिंग सीख सकते हो, कोई स्पोर्ट्स सीख सकते हो, जो भी आपका मन करे। कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, या कोई अदर लैंग्वेज सीख सकते हो। जो आपकी इच्छा हो आप वो वाले क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, एक तो ये आपकी लाइफ में जो खाली टाइम है, जो एक इंसान के जाने से जो खाली जगह आपकी लाइफ में आ गई है, उसको दूर करेगा, क्योंकि आप कुछ नई चीज़ सीखने लगोगे। एक तो आपकी जानकारी में वृद्धि होगी, आपकी लाइफ में एक आपको गोल अचीव होगा। आप वो सीखते हो ना, तो आपको एक एकदम कंप्लीट वाली फीलिंग आती है। तो एक तो आप कुछ सीख पाओगे, दूसरी चीज़ कि आपकी जो टाइम है उसका एक यूज़फुल वे में आपका टाइम जाएगा, और जो आप किसी के ना रहने से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, वो चीज़ एक जगह भर जाएगी। आप कुछ अच्छा सीख रहे होगे, आपका टाइम जो है वो अच्छी चीज़ में जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो टाइम है वो यूज़ हो जाएगा, एंड फालतू की जो निगेटिविटी आपके दिमाग में भर गई है वो हट जाएगी। अब इसके अलावा जो आप लाइफ में करना चाहते थे और नहीं कर पाए किसी वजह से, वो आप कर पाओगे। ठीक, ये तो होगी तीसरी चीज़। अब चौथी चीज़ की हम बात करें, तो जब हम ऐसे ब्रेकअप वाले फेज़ में होते हैं, यार पर्सनली मुझे पता है कि क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या नेगलेक्ट करते हैं, अपने फूड को नेगलेक्ट कर देते हैं, या हमें खाना ही नहीं खाना। हम क्या बोलेंगे घर पे मम्मी से कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, या फिर हम रात रात भर सोते नहीं हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी हो जाती है हमें, हम अच्छी नींद नहीं ले पाते, हम पूरी रात जागते हैं और हम सो नहीं पाते कायदे से। तो हमें क्या करना है, अच्छी नींद लेनी है सबसे पहले तो। ठीक है, जो हो गया, आप रो लिए, बहुत अच्छे से रो लिए, अपने आप को हील कर लिया, अपने भजन सुना, मेडिटेशन आपने किया, आपने आपको रिलैक्स किया, एक नई आपने स्किल सीखना स्टार्ट करा। अब आपको अपनी स्लीप साइकिल सुधारनी है। आप अपने स्लीप साइकिल को सुधारोगे, अच्छी डाइट लोगे, खाना स्किप नहीं करोगे, जो गया वो गया। क्या उसने आपके लिए कोई भी मील स्किप करी? क्या उसने आपके लिए अपनी रात की नींदें जो है गंवा दी? नहीं ना। तो आप क्यों अपनी बॉडी से खिलवाड़ कर रहे हो? आपको ये सब नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी स्लीप साइकिल सुधारनी है, आपको अच्छी डाइट लेनी है। अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन तो खैर आप करोगे ही। मेडिटेशन से क्या होगा कि जो भी आपके मन में फालतू के थॉट्स आते हैं उनको कंट्रोल में वो आ जाएंगे, वो फालतू की ओवर थिंकिंग आपकी रुक जाएगी। अब ये सारी चीज़ें आपने करी, देन जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है, वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में अब एक्सेल कैसे करना है ये सीखना है। अब कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि मैं उसको दिखा दूंगी, उसने मुझे कैसे ठुकराया, लाइक ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई इंसान अगर आप कितना भी अच्छा कर लो लाइफ में, अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, तो आप कितना भी अच्छा कर लो, वो आपके पास वापस नहीं आएगा, वो आपको छोड़ के गया। उसको आपके साथ अगर होना होता तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो भी वो रहेगा। और उसको अगर जाना है तो आप कितनी भी बड़ी सुंदरता की मूरत हो, कितने भी आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हों, लेकिन वो इंसान जाएगा ही। जिसको रहना होता है वो रहता है, जिसको जाना होता है वो जाता है। और ये एक बहुत ही बड़ों की कही हुई बात है। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज नई चीज़ इन्वेंट कर दी, ये चीज़ें सच्चाई हैं जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं। तो हमें क्या करना है, लाइफ में एक्सेल करना है, और किसी को जलाने के लिए नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, किसी को ये करने के लिए नहीं कि हाँ यार अब मैं बदला लूँगी, अब देखो मैं बहुत अमीर बन के दिखाऊंगी, या अब मैं देखो अपना ग्लो अप करके दिखाऊंगी। नहीं, ये जो अब जर्नी आपकी है, ये यू वर्सेस यू है। किसी और के लिए आप नहीं कर रहे हो, अब आपको खुद के लिए करना है। तो ब्रेकअप से डील करने का सबसे जो अच्छा तरीका है, वो खुद में एक अपनी अच्छाई को बढ़ाना, खुद के टैलेंट पे काम करना, खुद की ग्रोथ पे काम करना, और खुद को बेहतर बनाना। बस ये जो है, यही एक मूल मंत्र है ब्रेकअप से आपको मूव ऑन होने का। आपने खुद को बेहतर बना लिया, आपने अपनी स्किल्स पे काम कर लिया, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ये अगले बंदे को दिखेगा ना, तो वो खुद रिग्रेट कर लेगा। और वैसे भी हमने बोला ना कि हमें रिग्रेट नहीं कराना किसी को। रिग्रेट तब हम कराएंगे किसी को जब हम सच में, हम भगवान तो है नहीं
ठीक है, वो इंसान भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान है, गलती उससे भी होती है, गलती हमसे भी होती है, तो किसी को रिग्रेट कराने वाले तो हम कोई होते नहीं हैं। अब रही बात कि आपको क्या करना है, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको उस बिज़नेस के बारे में सोचना है, नए-नए आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करने हैं आपको, अपने बिज़नेस के लिए आइडियाज़ सोचने हैं, कैसे क्या कर सकते हो ये चीज़ देखना है। अगर आपको बिज़नेस नहीं करना, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कौन से नए कोर्स आप कर सकते हो अपने करियर ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर अगर आप कोई कोर्स कर चुके हो, आप घर पे ही रहते हो, तो कोई नई स्किल सीख लो जिससे आप पैसे अर्न कर सको। जब आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे या जब आप कोई ऐसी स्किल सीखना शुरू कर दोगे जिससे आपको एकदम परिपूर्ण यानी कंप्लीट वाली फीलिंग आने लगेगी ना, तो कौन है और कौन गया इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप ब्रेकअप के बाद अपना सकते हो और अपने लाइफ को एक सही रास्ते पे लेके जा सकते हो। क्योंकि कई बार कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं ब्रेकअप के बाद, जैसे कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोच-सोच के इतनी ओवरथिंकिंग कर लेते हैं कि फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर कई लोग सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है, हाँ, मालूम है मुझे कि ये चीज़ें कहना बहुत आसान है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप उस सिचुएशन में होते हो तो यही एक ऑप्शन आपको नज़र आता है। बट फिर भी आप अपने आस-पास के लोगों को देखो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को देखो। आपको लाइफ़ इतनी जो आपको लाइफ़ मिली है ना इतनी खूबसूरत सी, इसको कैसे आप और बेहतर बना सकते हो। और अगर एक इंसान चला गया तो ठीक है, आप तो हो ना अपने लिए, और अंत तक भी आप अपने लिए ही रहोगे। आप अकेले पैदा हुए हो, आपको अकेले मरना है। ये जो लाइफ़ है ना, इसमें बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बट एट द एंड आप जब भी देखोगे तो आप खुद को अकेला ही पाओगे, अकेला ही पाओगे, ठीक है? कुछ भी कर लो आप लाइफ़ में, आप खुद को अकेला ही पाओगे, क्योंकि ये हमारे जो वर्ल्ड है, हमारी जो सृष्टि है, इसका नियम है कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। सो किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा, और ये सुसाइड एंड डिप्रेशन इन सारी चीज़ों से बचते हुए आपको पहले तो मेडिटेशन करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। भजन आपको सुनने हैं भगवान के, एंड भगवान पे आपको भरोसा रखना है कि जिसने आपके लिए ये सब किया है, उसकी कोई और अच्छी प्लानिंग होगी आपके लिए, तभी ये चीज़ आपके साथ हुई है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो। अगर इस वीडियो से ना एक बंदा भी थोड़ा-सा समझता है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल मैंने जो खुद से जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने खुद किया अपनी लाइफ़ में, जब मैं ब्रेकअप से जूझ रही थी, मैंने खुद जो चीज़ें अपनी लाइफ़ में ट्राई करी हैं, वो ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो अगर एक बंदा भी इस चीज़ से थोड़ा-सा भी हेल्पफुल फ़ील करता है ना, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि मेरे लिए काफ़ी एक ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ पा लिया बहुत ज़्यादा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।